महंगाई का तूफान सब बहा ले गया। मुजफ्फरगढ़ में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। बढ़ती महंगाई ने गरीब आवाम का जीना दो भर कर दिया। समीउल्लाह की रिपोर्ट। हुकूमत ने एक बार फिर महंगाई की मारी मजबूर बेबस आवाम पर पेट्रोल बम गिराकर गरीब आवाम को मजीद महंगाई की आग में झोंक दिया। रिक्शा चलाने वाला दिन भर 400-500 कमाने वाला इस बढ़ती हुई महंगाई से परेशान नजर आता है। पहले महंगाई कोई कम थी कि हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी। ये पेट्रोल की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, जिसके हम पढ़ाई के अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकते और हमें घर से इतने पैसे नहीं मिलते कि हम इनके अखराजात अफोर्ड कर सके। कुछ ऐसे भी हैं जो 30 रुपए कमाते नहीं हैं, 30 रुपए पेट्रोल लीटर के ऊपर एक्स्ट्रा कैसे देंगे। हम कहते हैं कि ये पेट्रोल की कीमत मुसरत करते हैं, इन कीमतों को वापस ले। हुकूमत हम पर बहुत जुल्म कर रही है। दिहाड़ीदार आदमी भी बिल्कुल भूखा मार रहा है। आगे मुजफ्फरगढ़ के शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को वापस लिया जाए। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। पेट्रोल की कीमत मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का सुनकर आरिफवाला के शहरी बिलबिला उठे। नज़ीर अहमद खरल की रिपोर्ट। नई हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा करके आवाम के लिए महंगाई का पहाड़ खड़ा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ने से महंगाई का तूफान खड़ा हो जाता है। ट्रांसपोर्टर्स किराया में बेपनाह इजाफा कर देते हैं। महंगाई की चक्की में पीसी आवाम का सच न्यूज़ से बात करते हुए कहना है, तेल का रेट बढ़ा है, हम तो और पिस के रह गए हैं। हमारा दिल करता है कि हम इधर आके बस ना मोटरसाइकिल को ही आग लगा दें, इतना बुरा हाल है हमारा। जेड़ा बताया तेल घटाया जाए और आवाम को रिलीफ दी जाए, जी अगे बहुत मुश्किलात है। मजीद आवाम का कहना है हुकूमत वक्त गरीब आवाम पर रहम करे, जो कीमतें बढ़ाई हैं इसका फैसला वापस ले। कैमरामैन फैज फरीद किच्ची के साथ नज़ीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफवाला। कमर तोड़ महंगाई में जहां पहले अशियाए खुरनोश कुव्वत खरीद से बाहर हैं, वहां पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के बायस खैरपुर नाथन शाह के बासियों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी इम्तिहान बन गया। रजब अली की रिपोर्ट। महंगाई का तूफान सब बहा ले गया। हुकूमत की तरफ से आवाम पर पेट्रोल बम गिराते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। वजारत खजाना की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 30 रुपए इजाफा किया गया, जिसके बाद कीमत 150 रुपए से बढ़कर 180 रुपए हो गई है। इनके पास कोई पॉलिसी है ही नहीं कि हम रिलीफ क्या दें आवाम को। आप देखें, आटा महंगा हो गया, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है नहीं हमारे पास। हम मजदूर मानू कमाएं कैसे, जाए स्कूटर में तेल डालें, कैसे डालेंगे हम? ये तो बड़ा जुल्म है। बहुत महंगाई हो गई, हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाए। पेट्रोल चढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है, हम परेशान हैं। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बाद दिहाड़ीदार तबके के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी इंतहाई मुश्किल हो गया। शहरियों का कहना था कि गरीब आवाम जाए तो जाए कहाँ। अहले इलाका ने आला हुकाम से पेट्रोल की कीमतों में कमी करने का मुतालबा कर दिया। मानावाला में पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई। पेट्रोल 30 रुपए महंगा हो गया, जिसके बायस आवाम शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। मियां शेर मोहम्मद जरगर की रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मानावाला के शहरी परेशान दिखाई देते हैं। पेट्रोल की कीमत 30 रुपए बढ़ने से 182 रुपए में फरोख्त होने लगा। साड़ी मानाले दी जेहड़ी आवाम गरीब है वो नहीं खरीद सकती। मानाले दे पेट्रोल पंप के उत्ते 182 रुपए लीटर तेल है। साड़ी हुकूमत अगे अपील है कि अपना इंदा रेट दे विच कमी करे। मानावाला के शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि पेट्रोल की कीमत को फिल फौर वापस लिया जाए। कैमरामैन टीम के साथ मियां शेर मोहम्मद जरगर, नुमाइंदा सच न्यूज़, मानावाला। महंगाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दादू में हुकूमत ने गरीब आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की बढ़ती कीमतें सुनकर शहरी बिलबिला उठे। शुएब थहीम की रिपोर्ट। महंगाई को खत्म करने के लिए आने वाली हुकूमत ने खुद पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके आवाम के ऊपर महंगाई का बम गिरा दिया है। रात के अंधेरे में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करके आवाम को महंगाई का तोहफा दे दिया गया है, जिसके बायस महंगाई की सताई हुई आवाम में शदीद गुस्सा छा गया है। ये हुकूमत आई थी महंगाई को ख़त्म करने के लिए, लेकिन रात के अंधेरे में इन लोगों ने गरीब आवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया है। खाने की अशिया देखो वो भी महंगी हो गई है, पेट्रोल भी महंगा हो गया है। अब बंदा क्या करे? लोग क्या खाएं? कुछ भी नहीं खा सकते। हर चीज, पेट्रोल महंगा होने से हर चीज महंगी हो गई है। दादू के शहरियों ने हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया और मुतालबा किया कि पेट्रोल की कीमतें कम करके महंगाई से तंग आवाम को रिलीफ फराम किया जाए। शुएब थईम, सच टीवी, दादू। कुंदिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ते ही पेट्रोल पंप्स में पेट्रोल नायाब हो गया। पेट्रोल पंप्स पर शहरियों की लंबी कतारें लग गई। अमीर अकबर कलियार की रिपोर्ट।
कुंदिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को दिन में तारे दिखा दिए हैं। महंगा होने के बावजूद भी शहरियों को डीजल और पेट्रोल के हसूल में शदीद परेशानी का सामना है। शहर के बेशतर पेट्रोल पंप्स पर सप्लाई बंद है, जिसकी वजह से मजदूर तबका दिहाड़ी से महरूम होकर रह गए हैं। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा महंगा डीजल और पेट्रोल इसी बार हुआ है, और ये रक्शे वाले और ये चिंकियों वाले और गाड़ियों वाले क्या करें। शहरियों का कहना है कि हुक्मरान आवाम की तकलीफ से बेखबर होकर कुर्सी कुर्सी का खेल खेल रहे हैं। अमीर अकबर कलियार, सच न्यूज़, कुंदिया। हुकूमत आवाम को रिलीफ फराम करने में नाकाम हो गई। चकवाल में पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई। शहरियों ने आला हुकाम से रिलीफ फराम करने का मुतालबा कर दिया। राजा साकिब अब्बास की रिपोर्ट। मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोल की कीमत में यकदम 30 रुपये इजाफे ने आवाम की चीखें निकाल कर रख दी। मौजूदा हुकूमत भी आवाम को रिलीफ ना दे सकी। चकवाल के शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। मैं अब पेट्रोल लेने में हैरान परेशान हो गया और मेरे पास पैसे नहीं है। 100 रुपये से ज़्यादा पैसे नहीं मेरे पास, और मैं किधर जाऊं? गरीब बंदा जो है वो रो रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से जहां चकवाल के शहरी परेशान हैं, तो दूसरी तरफ कई जगहों पर पेट्रोल पंप्स मालिकान ने पेट्रोल की सप्लाई भी रोक रखी है। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। खैरपुर में सहूलियात का फुकदान। स्कूल की इमारत ना होने के सबब तलबा खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। अली गौहर की रिपोर्ट। खैरपुर में सिंध हुकूमत के नामवर सियासतदान मंजूर हसन के अपने हल्के के गांव मोहम्मद अमीन शहर में बुनियादी सहूलियात ही नहीं है। खैरपुर के शुगर मिल के करीब गोट मोहम्मद अमीन शहर के 150 बच्चे स्कूल जाने की नेमत से महरूम। एल इलाका ने अपने मदद आप के तहत उताक में 10 फुट के कमरे में आर्जी स्कूल का आगाज कर दिया। ना हमारे पास कोई रास्ता है, ना कोई लाइट है और ना कोई स्कूल है। एक कच्ची झोपड़ी है जिसमें हम अपनी मदद आप तक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। स्कूल खपे ऐं असांखे बिजली भी ना है, पखो भी ना है, असांखे का सहूलत ना है, असां कम जा बचाऊं। एल इलाका ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि हमारे गांव में स्कूल की बिल्डिंग और दीगर बुनियादी सहूलियात फराम की जाएं ताकि सुकून की जिंदगी बसर कर सके। कैमरा टीम के साथ अलीगुर गोपांग, सच न्यूज़, खैरपुर। चन्नी गोट के नवाई इलाके का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खस्ताहाली का शिकार हो गया। अहले इलाका मुजर सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। सदीक खान की रिपोर्ट। चन्नीगोट के इलाका तहर वाली बे हुकूमत की तरफ से लाखों रुपए की मालियत का वाटर फिल्ट्रेशन तैयार तो किया गया है, मगर इसे चालू नहीं रख सके। अवाम मुजर सेहत पानी पीने पर मजबूर है और मुख्तलिफ बीमारियों में शिकार हो रहे हैं। हुकूमत की नज़र में ये वाटर फिल्ट्रेशन तैयार तो हो गया है, मगर अवाम को ये कोई फायदा नहीं पहुँचा सका। इतों की आबादी जी है ना और नाकिस पानी पींदी है, नलके टूटियां का पानी, उहदे नाल जिहड़ा है ना हेपेटाइटिस सी और बी जिहड़े ना इत्थे हर दूजे बंदे को चेक कराओ तो हेपेटाइटिस सी या बी का मुबतला है या गुर्दे के मुबतला है। हुकूमत की ये लाखों रुपए की इमारत अब भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है, लिहाजा अवाम का हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि इसे जल्द अज जल्द चालू करके अवाम को पीने के लिए साफ पानी मुहैया किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद सदीक खान, सच न्यूज़, चन्नीगोट। शेखुपुरा में महंगाई की चक्की में पिसते आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने दिहाड़ीदार तबके के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर दी। इरफान मकबूल की रिपोर्ट। हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। शेखुपुरा की आवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को आवाम दुश्मनी करार दे दिया। हुकूमती जो अहदेदार हैं ये हुकूमत में आने से पहले जितने दावे कर रहे थे अवामी रिलीफ के लिए, वो सारे दावे रेत की दीवार साबित हो रहे हैं। हुकूमत फिलफौर इस जो इजाफा है इसको फिलफौर वापस ले। अगे 100 रुपये का तेल पवा के अपनी मेहनत मजदूरी से चले जाते सा ते जनाब साढ़े उत्ते नवा इन्होंने पाता है कि जी 30 रुपये का कट्ठा इजाफा कर छड़िया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस अशिया खुर्दोनोश समेत तमाम अशिया की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ महंगी होती जा रही है। मलिक इरफान मकबूल, सच न्यूज़, शेखुपुरा। ओकाड़ा की सड़कें सीवरेज के पानी से भर गईं। जगह जगह पर पड़े गंदगी के अंबार शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। इम्तियाज़ भट्ट की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की जानिब से माहाना सफाई मुहिम का आगाज़ तो किया गया, मगर ज़िली इंतज़ामिया उकाड़ा और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उकाड़ा की जानिब से पंजाब के इस अहकामात को हवा में उड़ा दिया। उकाड़ा के कई मेन इलाका जात का सीवरेज सिस्टम बिल्कुल नकारा होकर रह गया, जिनमें शेरवानी टाउन, गाजियाबाद, अरशाद टाउन और मेन समतपुरा रोड शामिल हैं। सीवरेज के गंदे पानी से राहगीरों के साथ साथ दुकानदार हजरात भी शदीद परेशान हैं। जगह जगह गंदगी के ढेर
और सीवरेज के गंदे और बदबूदार पानी से उठने वाले तौफान से उकाड़ा के शहरी कई बेशुमार मूजी अमराज में मुब्तला होने लगे। बहुत ज़्यादा गंदे पानी की वजह से मलेरिया, डेंगू और बहुत सी बीमारियां वगैरह भी पैदा हो रही हैं। और फाटक अगर अक्सर औक़ात फाटक वगैरह बंद हो जाता है, उसकी वजह से मेन ट्रैफिक गुजरने का रास्ता भी यही है शेरवानी टाउन में से। उसमें से मार्केट अमले को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हैं। वो काम वगैरह कर रहे होते हैं, उस वक्त काम वगैरह की तंगी है और राहगीर जो गुजर रहे हैं उनके लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोहा मार्केट शेरवानी टाउन के ताजरों की जानिब से ज़िली इंतजामिया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कई बार दरख्वास्तें दी गई, लेकिन इस पर कोई अमल दरामद न हो सका। कैमरा टीम के साथ इम्तियाज अहमद भट्ट, सच न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने चुनिया के नवाई गांव खोखर अशरफ में डाकुओं की ज्यादती का निशाना बनने वाली लड़की के घर का दौरा किया और मुलाकात करके मुलजमान को उनके अंजाम तक पहुंचाने की यकीन दहानी करवाई। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने मुतासरा लड़की और अहले खाना को जल्द इंसाफ फराहम करने का वादा किया और बेटी को इंसाफ दिलाना मेरा फ़र्ज़ है। उन्होंने कहा कि उनके साथ इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया, इंसान के तमाम तकाजे पूरे करेंगे। हुकूमत आपके साथ खड़ी है, हुकूमत आपकी हर मुमकिन मदद करेगी। उनका मजीद कहना था कि केस की तफ्तीश लाहौर के बेहतरीन और प्रोफेशनल अफसरान से करवाएंगे ताकि मुजरिमान तक जल्द पहुंचा जा सके। हैदराबाद में महंगाई का तूफान सर उठाने लगा। गरम फरोश अशियाए खुरनोश मनमाने दामों पर फरोख्त करने लगे। प्राइस कंट्रोल कमेटीज मंजर आम से गायब हो गई, कोई पूछने वाला नहीं। सैयद मसरूर अली की रिपोर्ट। बढ़ती हुई महंगाई को देखकर गिरा फरोश मैदान में उतर आए। अशिया खुरनोश की मनमाने नरखों पर फरोख्त का सिलसिला बदस्तूर जारी है। दाल, दूध, आटा, गोश्त या सब्जियां, नाजायज मुनाफाखोरी को लगाम देने वाला कोई नहीं। रेट नहीं बताते, गवर्नमेंट के क्या रेट है क्या नहीं है, कोई पर्चा नहीं है किसी के पास। हर बंदे ने अपनी दुकान सजाई हुई है। हर दुकानदार की अपनी मनमानी हो गई है। गवर्नमेंट ने कोई ऐसा सिस्टम नहीं रखा हुआ जिससे हमारे को पता चल सके कि गवर्नमेंट रेट क्या है। इंतजामिया की जानिब से जारी करदा प्राइस लिस्ट नजर से ओझल है। इसके बायस शहरी मुंह मांगी कीमतें देकर खरीदारी करने पर मजबूर हैं। चुनिया में महंगाई का तूफान थम न सका। अशियाए खुरनोश की कीमतों को पर लग गए। हर चीज गरीब आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। जावेद अशरफ की रिपोर्ट। दुनिया में महंगाई में पिसी हुई अवाम को मौजूदा हुकूमत भी सहूलियात फराहम न कर सकी। दुनिया में तमाम जरूरियात जिंदगी की अशिया को भी पर लग गए हैं। दुनिया में महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। शहरियों का कहना है कि मौजूदा हुकूमत की कोई पॉलिसी महंगाई के खिलाफ नजर नहीं आ रही जिससे महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। हालिया दिनों में रिकॉर्ड महंगाई का अवाम को सामना करना पड़ रहा है। नई हुकूमत आई थी, हमने सोचा था रेट कम करेगी, लेकिन इसकी कीमतें आसमान को छू रही है। हुकूमत से अपील है कि इन पे जो कीमतें हैं कंट्रोल की जाए ताकि हम खरीद सके। महंगाई के इस दौर में लोगों को 2 वक्त का खाना अपने बच्चों को खिलाना बहुत मुश्किल हो चुका है। महंगाई के सताए हुए अवाम ने वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ से अपील की है कि महंगाई का नोटिस लें ताकि आम आदमी भी 2 वक्त का खाना बआसानी खा सके। कबीरवाला में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। अशियाए खुरनोश की कीमतें आसमान को छूने लगी। बढ़ती महंगाई के बायस गरीब आवाम के चूल्हे ठंडे पड़ गए। राहिल रियाज की रिपोर्ट। डॉलर की कीमतों में इजाफे के सबब कबीरवाला में महंगाई बेलगाम हो गई है। पेट्रोल से लेकर आटा चीनी, बिजली से लेकर गैस तक अवाम को सस्ती शाह की फराहमी के दावे धरे के धरे रह गए हैं। मुल्क भर में महंगाई 70 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। अवाम को रिलीफ दिया जाए। मेरी हुकूमत से अपील है कि महंगाई के खिलाफ जल्द से जल्द कोई नई कमेटियां बनाई जाएं, क्योंकि पुरानी प्राइस कमेटी जो जितनी भी है वो नाकिस है, उनकी कोई भी कारकर्दगी सामने नहीं आ रही। आए रोज की बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों को जीना दोबर कर दिया है। शहरियों का कहना है कि डॉलर की ऊंची उड़ान से महंगाई ने ऐसा सर उठाया है, हर जरूरत जिंदगी की अशिया हम आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं। खाने पीने की जो अशिया है वो महंगे दामों खरीद रही है। यूटिलिटी स्टोर पर भी खुर्दनोश की जो चीजें हैं वो भी दस्तयाब नहीं है। कबीरवाला के शहरियों का कहना है कि हुकूमत को प्राइस कंट्रोल कमेटियों को एक्टिव करना चाहिए ताकि महंगाई की सताई आवाम मसनूई किल्लत पैदा करने वालों को भी लगाम डाल सके। कैमरामैन अरशद मुनीर के हमरा चौधरी राहील रियाज, सच न्यूज कबीरवाला। अगर गहरे पानी में तितली जैसी कश्तियां और पहाड़ों के दरमियान जादुई दुनिया का नज़ारा देखना हो तो खानपुर डैम ज़रूर जाएं। यहाँ का हुस्न और खूबसूरती देखने वालों के दिल मोह लेती है। आप भी देखिए।
नन्हे फालसे, गर्मियों की एक खट्टी मीठी सौगात। फालसे से तैयार होने वाला जूस लज्जत और जायके में अपना सानी नहीं रखता। फरहत अंगेज फल गर्म मौसम का मुकाबला करने और दिलो जिगर को राहत पहुंचाने का काम करता है। अब्दुल गफूर डहरकी की रिपोर्ट। कुदरती फल फालसा खाने में जायकेदार होने के साथ साथ इससे बनने वाला फालसे का जूस जायके में अपना सानी नहीं रखता। फालसे का जूस पीने से जिस्म में ठंडक पहुंचाने के साथ साथ जिस्म को तवानाई और ताकत भी मिलती है। इसका एक गिलास पीने से गर्मी की शिद्दत कम हो जाती है। डेरकी के शहरियों ने फालसा जूस पॉइंट का रुख कर लिया है। जूस पीने वालों का कहना है कि फालसे का जूस पीने आए, ये फ्रेश जूस बनाते हैं, हम ये डेली पीते हैं, ये हमारे जिस्म में तवानाई देता है। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए छोटे बड़े अफराद फालसे से बनने वाले जूस पीने के लिए नजर आते हैं। कैमरामैन मोहम्मद मुस्तफा के साथ अब्दुल गफूर, सच न्यूज़ डहरकी। गोजरा में सूरज आग बरसाने लगा। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरियों ने स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया। राना मशहूद की रिपोर्ट। गोजरा में बिजली की लोड शेडिंग और सूरज का पारा हाई होते ही शदीद हब्स और गर्मी के बाद गोजरा के शहरी गर्मी भगाने के लिए स्विमिंग पूल्स पर पहुंच गए और ठंडे ठार पानी में नहाने लगे। कोई स्लाइड की मदद से सीधी तो कोई उल्टी छलांगे लगाता नजर आया तो कोई डुबकियां लगाकर उछलता दिखाई दिया। घर में लाइट आ नहीं रही, दोस्तों के साथ आए हुए हैं और इधर काफी मजा आ रहा है। दोस्तों के साथ आए हैं, एंजॉय करने के लिए आए हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम यहाँ पर। शहरियों के मुताबिक गर्म मौसम में जिस्म पर शदीद गर्मी के असरात का मुकाबला करने के लिए इससे अच्छी कोई तफरीह नहीं हो सकती। राना मशहूद, सच टीवी, गोजरा। मौसम गर्मा की आमद, फलों का बादशाह आम टोबा टेक सिंह की सड़कों और मार्केट्स की जीनत बन गया। मार्केट्स में आम के खरीदारों का तांता बन गया। सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट। मुल्क के दीगर शहरों की तरह टोबा टेक में भी फलों का बादशाह आम बाजार में आ गया है। सिंध के इलाके के सबसे मशहूर आम सिंदरी की खरीदोफरोख्त शुरू हो गई है। फलों के बादशाह आम की मार्केट में आमद के साथ ही आम की कीमत में भी इजाफा हो गया और सार्फिन की कुव्वत खरीद से बाहर हो गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आम की मुख्तलिफ अक़साम की बड़ी मकदार में फरोख्त हो रही है। बहुत अच्छे आम है, ये गर्मी को आते हैं, ये फलों का बादशाह है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक आम न सिर्फ दिल बल्कि मेदे के अमराज को भी दूर करने में मदद देता है और पेट की बीमारियां खत्म करता है। आम की 26 अक़साम मार्केट में मौजूद हैं और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तानी आमों को नुमायां हैसियत हासिल है। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद। आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी कोहपेमा अली रजा सदपारा को आहों और सिस्कियों में स्पुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा और यंग इमामारगाह स्कर्दू में अदा की गई। बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। स्कर्दू में पहाड़ से गिरकर जख्मी होने वाले 66 साला नामवर कोहपेमा अली रजा सदपारा गुज़िश्ता कुछ दिनों से रीजनल अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। 1986 से कोहपेमाई के शोबे से वाबस्ता अली रजा ने रवां साल केटू की मुहिम जोई पर जाना था। अली रजा सदपारा ने करियर के दौरान 8000 मीटर से बुलंद 4 चोटियों को 17 बार सर किया। अली रजा सदपारा को रवां साल के केटू सर करने का अज़्म रखते थे और पाकिस्तान की यही 8000 मीटर से बुलंद चोटी बाकी रह गई थी जो अली सदपारा ने अभी सर नहीं की थी। जहलम में रेस्क्यू टीम की जानिब से फ्लड मॉक एक्सरसाइज का एहतमाम किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने मुमकिन सैलाब के पेश नज़र तमाम इक़दाम का जायजा भी लिया। बाबर हुसैन की रिपोर्ट। जहलम में ज़िले इंतजामिया की हिदायत पर रेस्क्यू 1122 ने दरिया जहलम पर फ्लड मॉक एक्सरसाइज का एहतमाम किया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर जहलम कामरान खान ने मुमकिन सैलाब के पेश नज़र तमाम इक़दाम का जायजा लिया। मॉक एक्सरसाइज में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू काशिफ महमूद, असिस्टेंट कमिश्नर जहलम मारिया जवेद ने भी शिरकत की। बुनियादी मकसद तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स की तैयारी और फ्लड की सूरत में क्विक रिस्पांस की तैयारी करना है। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 ने इस मौका पर आवाम को पैगाम दिया कि दरिया में नहाने से परहेज करें ताकि किसी भी किस्म का जानी और माली नुकसान ना हो। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, जहलम। चित्राल की चेरी अपने खूबसूरती और लज्जत में बेमिसाल है। शहर की सड़कें खस्ता हाल होने की वजह से चेरी मंडियों तक ना पहुँच सकी। काश्तकार और व्यापारी दोनों ही परेशान हैं। गुल हमाद फारूकी की रिपोर्ट। चित्राल की महसूस आबो हवा की वजह से यहाँ पैदा होने वाला हर सब्जी और फल निहायत लजीज होता है, मगर चित्राल की चेरी की बात कुछ और है। ये चेरी साख में बड़ी और निहायत ज़ायक़ादार होता है, मगर चित्राल की खराब सड़कों की वजह से ये नाजुक फल बड़ी मंडियों तक नहीं पहुँच पाती। यहाँ की चेरी की मुल्क की बड़ी मंडियों तक रसाई न होने की वजह से जमींदार और व्यापारी दोनों खसारे का सामना करते हैं। यहाँ से फ्रूट को मार्केट करने के लिए जितना उस पर ट्रेवलिंग कॉस्ट आता है और जितना उसका शेल्फ लाइफ का फर्क आ जाता है, वो सारा इसी रोड की वजह से है कि रोडें जो हैं वो डस्टी हैं, जीपेबल हैं। चित्राल में इसका रेट है
150 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये किलो बिकता है और वहाँ इस्लामाबाद में बिकता है 600, 650। चेरी की दरख्तों में मुख्तलिफ बीमारियां लगने की वजह से भी जमींदार फायदे की बजाय नुकसान उठाते हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि अगर चतराल की सड़कें बेहतर की जाए तो ये चेरी बड़ी शहरों की मंडियों में ले जाकर दुगनी कीमत पर फरोख्त हो सकती है। कम्युनिकेशन की हालत ये है कि जो टूरिस्ट एक दफ़ा यहाँ आ जाएगा फिर दूसरी मरतबा वो यहाँ नहीं आएगा क्योंकि उसकी गाड़ी की हालत ख़राब हो जाएगी। जमींदारों के साथ साथ यहाँ के ताजिर भी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि चतराल की सड़कें जल्द से जल्द तामीर किए जाए ताकि चेरी के साथ साथ दीगर फल और सब्जियां भी मुल्क की बड़ी मंडियों में आसानी से पहुँचाया जा सके, जिससे उनको मुकामी मंडी की निस्बत ज्यादा फायदा हो सकता है। चेरी चतराल का कैश फूड समझा जाता है, मगर सड़कों की खराबी की वजह से ये नाजुक पल बड़े मार्केट तक नहीं पहुँच सकता, जिसकी बना जमींदार और ताजिर पेशा लोग नुकसान का सामना करना पड़ता है। गुलाम फारूकी, सच न्यूज़, चतराल। मुल्क भर में ट्रैफिक हादसात मामूल बन गए। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 4 मुसाफिर लुक़मा अजल बन गए जबकि 6 मुसाफिर जख्मी हुए। पीरजोगी पहाड़पुर लैया में 2 मोटरसाइकिल्स आपस में टकरा गईं। हादसे में एक शख्स मौका पर जाँ भाग, 3 मुसाफिर जख्मी हो गए। रहीम यार खान में ट्रालर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला, एक नौजवान जान से हाथ धो बैठा। चौक सरवर शहीद ट्रैफिक हादसे में एक नौजवान जान से गया। बरी में तेज रफ्तार कार खाई में जा गिरी, एक शख्स जान की बाजी हार गया। नाराचूंड के करीब मोटरसाइकिल स्लिप होने से खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। मामूली तर्क कलामी पर गोलियां चल गईं। मुख्तलिफ फायरिंग के वाक़यात में 2 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। सिब्बी में मामूली रंजिश पर 2 ग्रुप्स में फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग की जद में आकर एक नौजवान अबदी नींद सो गया जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। फारिया में निजी कॉलेज के तलबा गुत्थम गुत्था हो गए। फायरिंग के नतीजे में तालिब इल्म जान से हाथ धो बैठा। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान अब्दुल अजीज अकीली कहते हैं कि सूबे के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए जामे इक़दाम किए गए हैं ताकि इंतखाबी अमल अहसन तरीके से पाए तकमील तक पहुँचाया जा सके। क्वेटा में एक आला सतह इजलास की सदारत के दौरान उनका कहना था कि बलूचिस्तान में क़याम अमन और तरक्की के लिए उठाए गए इक़दाम के दूररस नताइज सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सूबे के जिन जिन अजला में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद किया जा रहा है वहाँ मुतल्लिका इंतज़ामिया सियासी क़यादत से राब्ते में रहे ताकि उनकी शिकायत का अजाला भी मुमकिन हो सके। इजलास में सूबे में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का भी जायज़ा लिया गया। इस दौरान चीफ सेक्रेटरी ने सूबे के हसास अजला में सिक्योरिटी फोर्सेज की इजाफी नफरी तैनात करने की हिदायत की है। पेट्रोल के बाद मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा भी महंगा हो गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 180 रुपए का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद 20 किलो आटे के थैले की कीमत 800 रुपए से बढ़कर 980 रुपए हो गई। आटे के 10 किलो थैले की कीमत 90 रुपए इजाफे के बाद 400 रुपए से बढ़कर 490 रुपए हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। पिशावर के शहरी कहते हैं कि इक़्तिदार हासिल करने से काबिल हुकूमत ने दावे तो बहुत किए, महंगाई का खात्मा होगा। पिशावर से अदनान शाहिद की रिपोर्ट। बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत समेत हाई डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में 30 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल की फी लीटर कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। चमड़ा उसका पहले भी उतरा हुआ है, अभी फिर दोबारा नए तरीके से उतर रहा है, तो आवाम में इसमें कोई कसूर नहीं है। हुकूमत की अपनी पॉलिसी है कि गरीब को गरीब तर बनाकर उसको ख़त्म ही कर देना है। हुकूमत चेंज हो गई है, हम तो कह रहे थे कि रिलीफ मिलेगी, पर उल्टा ऐसा वार लगा है कि बस पहले से ही बर्दाश्त करने से कासिर थे। अब क्या कह सकते हैं सर, अब अल्लाह ही बचा सकता है। दूसरी जानिब पेशावर के शहरी भी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें में इजाफे पर नाला नजर आए। कहते हैं जो हुकूमत आई उन्होंने अवाम के मफाद का नहीं सिर्फ अपने बारे में सोचा है। पाकिस्तान को अभी तक अभी मौजूदा जो दौर चल रहा है कोई मुखलिस हुक्मरान नहीं मिला है, जो आता है अपना जेब भर के चले जाते हैं। पेशावर शहर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अचानक इजाफे के बाद शहर के अक्सर पेट्रोल पंप बंद रहे, जिसके बायस भी शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कैमरामैन हमजा आफ्ताब के साथ अदनान शाहिद, सच टीवी, पेशावर। पोलियो से बचाए के कतरे ना पिलाने की मासूमों पर सजा। शुमाली वज़ीरिस्तान में पोलियो के मजीद 2 केसेस सामने आ गए। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सब डिवीजन मीर अली से ताल्लुक़ रखने वाले दोनों बच्चों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई, जिसके बाद शुमाली वज़ीरिस्तान में सामने आने वाले पोलियो केसेस की तादाद 6 हो गई। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुतासरीन में 1 बच्चा और 1 बच्ची शामिल हैं।
इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।